हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के दंड चरणों में प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम रूबी माता जी। दंड प्रणाम सुश्री माता जी। दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी।
हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सारी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञान चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आशा करो पॉइंट है। गुरु जी आवाज ओके, हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है। प्रणाम सभी भक्तों। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है मेरा? अभी आ रहा है? गुरु जी। ओके ओके, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, तो शुरू कीजिए। कल क्या हमने पॉइंट लिखे थे वो पढ़िए जरा एक बार, अशोक चौहान। जी गुरु जी, कल श्लोक 49 से शुरू किया था आपने गुरु जी कि कंस को वो सुमिर थे क्या वासुदेव जी कि मैं देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। उनके दिमाग में आया था कि कंस को देवकी के पुत्रों से भय था, देवकी से भय नहीं है। तो पॉइंट 1 तक वासुदेव कंस को वचन देते हैं कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। दूसरा था वासुदेव को सुखदेव गोस्वामी क्योंकि उन्होंने कंस जैसे असुरी व्यक्ति को सफलतापूर्वक समझाने का शौर्य दिखाया था। वासुदेव जी कभी भी नकारात्मक सोचते, वे पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित थे। चौथा था वासुदेव जी ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, इसीलिए कंस ने उन पर भरोसा किया। देवकी के पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान था। पांचवा है संसार का सबसे बड़ा दुख अपने सामने अपनी संतान को मरते हुए देखना है। नारद मुनि कहते हैं कि तुम पिछले जन्मों, कंस को समझाते हैं कि तुम पिछले जन्म में कालनेमी नामक राजा थे तो तुम्हें विष्णु ने मारा था। तो ये समझाते हैं नारद मुनि का कंस के पास जाना ये ईश्वर लीला थी। जी गुरु जी, इतना ही था जी गुरु जी। 5 श्लोक 70 श्लोक पूरे हो गए थे गुरु जी। जी जी, तो दूसरा अध्याय अभी हमको शुरू करना है बराबर। जी दूसरा अध्याय है ना, अध्याय खत्म हुआ है। जी 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 जी, उसकी पीडीएफ जी आपने कहा कि भेजेंगे। जी जी, मैं भेज रहा हूँ अभी 2 मिनट में। मैं भेज दिया है। पेज
ये सबको में क्या PDF फाइल ग्रुप में देखिए। जय गुरु जी गुरुजी, हाँ गुरु जी मिल गया। उसको ओपन करो अशोक चावला प्रभु और पहला श्लोक पढ़ो, 5 श्लोक पढ़ो, केवल अनुवाद पढ़ो। जी गुरुजी, श्लोक से शुरू करूं, जो पहला था उसमें उसे शुरू करूं? श्लोक से। जी गुरुजी, श्लोक नंबर 1 और 2 इकट्ठा है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगध राज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजा को सताया जाने लगा। इसमें उसे प्रलंब, बक, चौर, तरुणाव्रत, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, विविध, केशी, धेनुक, वनासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था। आगे तीसरा श्लोक है। कैकेयियों, शाल्वों, विदर्भों, निषदों, विदेहों तथा कौशलों के राज्य में प्रविष्ट हुए। नेक्स्ट चौथा श्लोक है गुरुजी। चौथा पांचवा। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध करा तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ, जिससे उन्हें कभी सुख को की भी तो श्वास प्रविष्ट हुआ, जिसमें उसमें भी सुख की तो कभी दुख की भी होती। यह श्वास महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। नेक्स्ट है गुरुजी। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्य जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज जाओ, जहां अनेक ग्वाले पत्नियां रहती हैं। उस सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गौवें निवास करती हैं, वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के जैसे वहीं अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां पे जाओ। घर में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। नेक्स्ट है गुरुजी। हे सर्वव्यापी कल्याणी योग माया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके भक्ति से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने में सर्वोपरि होगी। भगवान कृष्ण ने माया को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्याका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। देवकी के गर्भ से निकल रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। भगवान से इस तरह आदेश पाकर मैंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो आ गया है उसे वह करेगी। इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे मिला था।
जब योग माया द्वारा देवकी का बालक रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया है। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। इस तरह समस्त जीवों के जीत परमात्मा तथा अपने भक्तों के भेद करने वाले पूर्ण भगवान वासुदेव के मन में। जी गुरु जी। यहाँ तो जी गुरु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। तो दूसरा अध्याय हम शुरू किए हैं अभी 10वें। तो इसमें बताया गया है कि जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कंस को सपोर्ट था जरासंध का। लिखिए, कंस और जरासंध ने दोनों ने अपने अपर को रिश्ते से बांध दिया गया था। जरासंध की जो दो लड़की, जरासंध की कन्या थी, कंस से शादी की थी, बराबर है? किसी को याद है कंस और जरासंध का क्या रिश्ता था? जरासंध ने ही, जरासंध की मुझे लगता है कि दो लड़कियां थी, से कंस ने शादी की थी, बराबर है? ऐसा ही कुछ है। तो लिखिए, कंस और जरासंध ने आपस में अपने को रिश्तों से बांध लिया था। पहला, जरासंध और कंस। नाम लिखिए, बक, चाणूर, तृणावर्त, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, पूतना, केशी, धेनुकासुर, बानासुर, नरकासुर। ओके, तो ये सारे असुर, कंस एंड असुर, कंस और ये कंस का टीम था। ओके, हो गया। तीसरे श्लोक में बताया गया है कि असुर राजा द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि असुर राजा जब एक साथ आते हैं तो सताते हैं। वो किसको सताते हैं? जो अच्छे लोग हैं। तो कुरु मतलब कुरुवंश, पंचालो मतलब जो पंचाल नरेश कौन है? तो उनका नाम लिखिए, जो द्रौपदी के पिताजी हैं, है ना, खास करके। तो कौन है द्रौपदी के पिताजी? और पंचाल नरेश, उनका नाम है, मुझे लगता है द्रुपद जी, द्रुपद राजा। फिर कैकयो मतलब कैकई देश का राजा। किसी को पता है कैकई किसे कहते हैं आज भारत में? कैकई प्रांत। ओके, ओके, कैकई प्रदेश। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको कल मुझे बताना है कि ये कौन से प्रांत है। विदर्भ मतलब महाराष्ट्र हो गया, निषद ये आपको बताना है, विदेह मतलब शायद वही प्रांत हो सकता है, कौशल ये भी आपको बताना है, शाल्व, ये सारे प्रदेशों के नाम कल आपको मुझे बताना है। तो जितने भी प्रांत के लोग थे, ये सभी लोग हैं अपने अपने प्रांत को छोड़कर बाहर चले गए, है ना, इस तरीके से।
तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ लोग कंस के इशारों पर चलने लगे। बंद कर दो। और कुछ लोग हैं उसके पास नौकरी करने लगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैक सुखदेव गोस्वामी ने तो ये बैकग्राउंड लिखी है कि किस तरह से कंस का। आवाज मेरा आ रहा है सबको? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ रहा है ना? जी गुरु जी। जी। ओके। उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका था और देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वांश स्वांश का अर्थ क्या है? इंद्रियाणि व्याकुलम लोके उदयन्ति युगे युगे। तो ऐसे भागवतम में एक श्लोक आता है कि भगवान स्वयं अपने अंश के रूप प्रकट होते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, ये आपको बताना है। ओके। ओके, स्वांश महान मुनि द्वारा अनंत नाम से जाना जाता, अनंत नाम से, और कृष्ण के द्वितीय चतुर्युग से संबंधित था। जी। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि स्वांश, तो स्वांश का अर्थ है कि बलराम जी प्रकट हो गए और 6 बालकों का वध किया था। वे पुनर्जन्म में मरीचि के पुत्र थे। तो लिखिए, वो 6 पुत्र किसके पुत्र थे? मरीचि के पुत्र थे। जी, लिखा अशोक चावला प्रभु, क्या लिखा? जी हाँ, लिखा आपने। जिन 6 बालकों का कंस ने वध किया था वो मरीचि के पुत्र थे पिछले जन्म में। ओके। जी, अब क्या लिखा? सब लोग लिख रहे? ओके। जी गुरु जी। जी, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब ने कालनेमी के रूप में जन्म लिया था और वह अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यह रहस्यपूर्ण बात है। जो ही देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान पर लौट जाते। तो देवकी के 6 पुत्र जो मारे गए कंस ने, वह अपने जो जगह है वहां पर वो चले जाते। छह में बताया कि कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदु की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। ओके, तो ये कौन बताएगा मुझे, ये योग माया कौन है? फिंगर को रेस कीजिए। जी, मीना कुमारी, आपका चेहरा दिख नहीं रहा है तो कैमरा को ऑन अच्छे से और बताइए। जी, मीना कुमारी माता सुन रहे हो? हाँ ना, कुछ जवाब दे दो। ओके, नेक्स्ट। ओके, बताइए मुझे कि योग माया किसे कहेंगे? मैं इसी पूछता हूँ।
प्रयास कीजिए। योग माया किसे कहते हैं? जी गौरी राठौड़ बोलो, योग माया किसे कहते हैं? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, योग माया भगवान की परम शक्ति को योग माया कहते हैं, जो दुर्गा देवी है। नहीं, उसको महामाया कहते हैं, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। योग माया किसे कहते हैं? गुरु जी, इस बुक में मैंने पढ़ा था, तो उसमें लिखा माया भाई या बहन की परम शक्ति है भगवान की। हाँ, तो वही है, वो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है योग माया, जो राधा रानी का स्वरूप है। योग माया कहते हैं उसको। ये योग माया ही भगवान की लीलाओं का भगवान की लीलाओं का प्रयोजन करती है। योग माया, सब लोग लिखिए, योग माया कौन है? तो वो है, योग माया है भगवान की एक तरीके से अंतरंगा शक्ति, और दूसरा होता है महामाया, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति। तो हम सब लोग योग माया क्या, तो हम सभी लोग महामाया के आश्रय में हैं, बहिरंगा शक्ति। तो भगवान ने फिर योग माया को बुलाया और क्या आदेश दिया? देखिए सुनिए, अभी कहा कि इस समस्त जगत द्वारा पूज्य तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम अभी वज्र जाओ, व्रज जाओ। व्रज मतलब वृंदावन चली जाओ। अनेक वाले तथा उनकी पत्नियां रहती है वहां पर गव्य निवास करती है, और वसुदेव की पत्नी वहां पर है, जिसका नाम है रोहिणी। वो नंद महाराज के घर में रह रही है, और वह वसुदेव की अन्य पत्नियां भी है वहां पर, जो अज्ञातवास में निवास कर रही है। कृपा करके वहां जाओ। तो आप सोच रहे हो कितना था कि वसुदेव की अन्य पत्नियां भी छुप के रह रही थी। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए तो उस समय परिस्थिति कैसी थी कि लोग अपने आप को छिपाए रखते थे। आज से 5000 साल पहले की बात है। तो वसुदेव की अन्य पत्नियों में से एक नाम किसका था? रोहिणी। रोहिणी 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 प्रिया प्रभु। फिर देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसने आदेश दिया था? ये आदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण भगवान जी ने योग माया को। क्या आदेश दिया था योग माया को? कि आपको देवकी के गर्भ में जो 7वां पुत्र है, उसका नाम है संकर्षण, उसको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना है। तो ये कौन कर सकती है? योग माया। योग माया। माया तो इस तरीके से ओके। तो श्लोक क्रमांक 9 में बताया है कि हे सर्व कल्याणी योग माया, अब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तो ये योग माया है, ये दोनों निभाती है। भगवान का माया देवी का भी रोल निभाती है। तो योग माया, तो इस योग माया को कहा कि तुम लड़की बनो। ठीक है जी।
क्रमांक 10 में भगवान कहते हैं कि सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी पूजा करेंगे, मतलब दुर्गा देवी, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छा पूरी करने में समग्र रहोगी। तो इसलिए जंगल में आप जाओगे ना, तो वहां पर दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। हम मायापुर में गए थे एक समय, तो वहां पर उस समय दुर्गा पूजा का ही आयोजन हो रहा था। तो दुर्गा देवी हर इच्छा को पूरी कर सकती है। लिखा, कितने पॉइंट लिखे अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी, 4-5 पॉइंट लिखे गुरु जी। हाँ, क्या क्या लिखा? तो ये जी गुरु जी, कंस और जरासंध ने अपने आप को रिश्तों में बांध लिया था। क्या रिश्ता था उनका, वो भी लिखिए। जरासंध की 2 लड़की कंस की पत्नियां थी। जरासंध की 2 लड़कियां कंस की पत्नियां थी, कंस की पत्नी थी। तो उसका नाम मैं भूल गया। अस्थि प्राप्ति। उसको याद है उनका नाम? 2 पत्नी थी, दोनों भी जोर से रोती है, कंस मरता है। हरे कृष्ण गुरु जी अस्थि और प्राप्ति। हाँ, बिल्कुल, अस्थि और प्राप्ति। हाँ, इनका नाम लिखिए, अस्थि और प्राप्ति। तो ये 2 लड़कियां हैं जरासंध की। उसके बाद लिखा है गुरु जी। नेक्स्ट हम अगला पॉइंट, आप भी अगला पॉइंट देखिए। इस सत्संग में मैं वापस एक बार कह रहा हूँ, आपका चेहरा भी दिखना चाहिए, कंपलसरी है। आपकी नोटबुक भी दिखनी चाहिए, और मैं किसको भी आवाज दे सकता हूँ, क्योंकि ये सेशन उन लोगों के लिए नहीं है जैसे नॉर्मल होता है। इसके लिए इसमें आपको पूरा पार्टिसिपेट लेना है, तो ही आप आ जाइए, ठीक है? तो मैं किसी का भी नाम लूंगा, पढ़ने को कहूंगा, तो आपको अलर्ट होना चाहिए। जी, तो दूसरा पॉइंट बताओ अरुणा यादव, क्या लिखा है? जी गुरु जी पंच नरेश जो द्रौपदी जी के मतलब पिता, और आपने कई प्रदेश सौल्य विदर्भ निदेश कौशल्य, ये आपने पता, मतलब हमें कल आपने होमवर्क दिया है पूछने के, मतलब पूछेंगे मतलब कौन से राज्य हैं, और अपने अपने प्रांत छोड़कर ये बाहर चले गए थे, और जो बचे थे वो कंस के वहाँ पे मतलब उनको सजा में वो वहाँ पे सेवा कर रहे थे। सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट, अगला क्या लिखा है? बलरांश का अर्थ है, आपने बताया था कि बलराम जी का प्राकट्य हो गए, और देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने वध कर दिया था, और 6 पुत्र मरीचि के पुत्र थे वो। ओके ओके, नेक्स्ट जी। नेक्स्ट, गौरी राठौड़, क्या लिखा है? अगला पॉइंट पढ़ो। जी, गौरी राठौड़ सुनो क्या? हाँ गुरुजी, गलती से काट दिए थे गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दूसरा आवाज नहीं आ वो रहा है। पॉइंट लिखा है। हरे कृष्णा गुरुजी, अब आ रहा है आवाज? हाँ, अभी आ रहा है, बोलिए। योग माया भगवान की अतरंगा शक्ति है, और वह वो बहिरंगा शक्ति। ये वाला पॉइंट लिखा है गुरुजी, योग माया भगवान की अतरंगा शक्ति है, और दुर्गा देवी बहिरंगा शक्ति है। और क्या लिखा है? और दुर्गा देवी हमारी हर इच्छा को पूरा करती है। ये और भी कुछ लिखा है? योग, और मैंने आगे जी क्या गुरुजी, बताया था कि कलयुग में लोग हाँ, दुर्गा देवी की बहुत धूमधाम से पूजा करते हैं, ये लिखा है, हम्म कि वो हर इच्छा को पूरा करते हैं उनकी। हम्म ये लिखा, हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? अली,
गुरुजी पूरा बताना है क्या लिखा है या सीरीज? हाँ बताओ ना, मैं तो जब तक मैं रोक नहीं देता है बोलती रहो। गुरुजी मैंने पूरा ये लिखा है कि कंस जरासंध और कंस इन लोगों का संबंध है। नहीं जरासंध नहीं की दो लड़कियां थी जिन उसके आगे का बोलो, जहां पर छोड़ा था उसके गुरुजी आगे का बोलो। गुरुजी मैंने यहीं से लिखा है, ये दुर्गा देवी हर इच्छाओं को पूरा करती हैं। ओके, इसका आगे का बताओ प्रवीणा। इसके आगे का हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा, कृष्ण ने योगमाया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ से सातवीं संतान को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद नहीं लिखा गुरुजी कुछ। ओके ठीक है, तो मैं आपको ये बताया कि योग माया को क्या आदेश दिया, किसने लिखा है योग माया को क्या आदेश, मैंने अभी अभी बताया, भगवान ने। भगवान ने योग माया को कहा कि तुम लड़की बनो करके, जो दोनों योग माया निभाते हैं, लड़की बनना और एक योग माया का जो राधा रानी जो भगवान के जो लीलाओं का जो ये करके उसमें हम सभी में मतलब इतना पहले का वो है राधा रानी जो भगवान की लीलाओं का जो संबंध है, और बाकी का दूसरा जो लड़की बनो करके बताया है। तुम वृंदावन तुम रोहिणी माता के गर्भ में देवकी के 7वें गर्भ को ट्रांसफर करो। ये मैंने बताया था, आप लोगों को इसको लिखना चाहिए, है ना। जितने भी लोग आ रहे हैं, मुझे 5 लोग रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे पांचों एक्टिव चाहिए इस क्लास में खास करके। जी गुरुजी और क्या बात उन्होंने, और उन्होंने बताया कि तुम अभी यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लो, यशोदा की लड़की के रूप में जन्म लो। ये 3 आदेश दिए, पहले वृंदावन में जाओ, दूसरा तुम रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करो, और तीसरा कि तुम यशोदा की लड़की के रूप में जन्म ले लो। जी अंजलि साहू बताओ, कौन से 3 आदेश थे? जी अंजलि गुरुजी। साहू, हाँ बताओ। जी गुरुजी, पहला है तुम ये वृंदावन चली जाओ, रोहिणी माता के गर्भ में देवकी का 7वां गर्भ की स्थापना करो और यशोदा की लड़की के रूप में जन्म ले लो। ओके जी, तो यहाँ तक क्लियर है। आते हैं, देखो अगर आप लिखोगे तो आपको कृष्ण लीला पूरा समझेगा। भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, एक क्लास में तो हमारा ध्यान होना चाहिए। जी तो आगे पढ़िए अशोक प्रभु 10वें के बाद, जहाँ पर आपने छोड़ा था। अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं? जी गुरुजी पढ़ रहा हूँ गुरुजी। 11 श्लोक पढ़ना गुरुजी ना? हाँ 11 के बाद पढ़िए। भगवान कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नाम देंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, मुकुंदा, कुमुंदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्याका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। नेक्स्ट श्लोक है गुरुजी। देवी के गर्भ से निकाल रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। भगवान से इस तरह आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम की बात पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है वह उसे करेगी। इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और पर स्थित
स्थान के लिए चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश मिला था। अगला पढ़ू गुरुजी। हाँ। जब योग माया द्वारा एक बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया है। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विदा देवकी का बच्चा जाता रहा। गुरु जी, इस जीवों के परमात्मा लोकी देखना या उन तक पहुंच पाना कठिन था। यहाँ तक कि वे कंस जैसे व्यक्ति के लिए ही नहीं किंतु सारे जीवों के लिए भी दुर्दलीय थे। ओके, यहाँ पर रुक जाइए। श्लोक क्रमांक 11 हो गया। तो आवाज बीच बीच में चला जा रहा है क्या? मेरा आवाज आता है क्लियरली? जी गुरु जी, बीच में जाते हैं आवाज, बीच बीच में आवाज चला जाता है। अशोक चावला, तो आपको ऐसा लगता है? जी। 11 और 12 भगवान कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर नाम विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम से पुकारेंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा। कृष्णा कृष्णा नाम देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और ये कृष्णा नाम किसका है? द्रौपदी का। द्रौपदी का नाम, द्रौपदी का नाम भी कृष्णा है। कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका। किसी को लड़की हो गई ना, तो इनमें से कोई एक नाम है आप सकते, अच्छे नाम है ना? माधवी, ये नाम भी अच्छा है। कृष्णा, कन्यका, ईशानी, शारदा, अंबिका। कुछ नाम को अजीब लग रहे, चंडिका नाम मत दीजिए। चंडिका, माया, भद्रकाली, ठीक है। तो देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण कहलाएगा। तो संकर्षण नाम कैसे आया? तो लिखिए कि देवकी के गर्भ रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हुआ, इसके लिए संकर्षण कहते हैं। संकर्षण। तो भगवान ने इस तरह आदेश पाकर योगमाया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। देखिए, भगवान का आदेश अगर मिलता है किसी को तो उसको स्वीकार करना चाहिए। योग माया ने तुरंत स्वीकार किया। तुरंत कहा कि जैसी प्रभु आपकी इच्छा, जैसे आपकी आज्ञा। तो गुरु और शिष्य के बीच संबंध होता है, तो गुरु और शिष्य के बीच में दास्य भाव होता है, सेवक का भाव होता है। तो अगर कोई हमें आज्ञा प्राप्त होती है तो हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद उसने भगवान की परिक्रमा की और पृथ्वी पर नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चली पड़ी। योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देखो लगा कि गर्भपात हो गया। कौन बताएगा मुझे कि देवकी को ऐसा क्यों लगा? जी बताओ प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इसको क्योंकि उसके
बता पाऊंगी गुरुजी। क्या? समझ सकती हूँ लेकिन समझ सकती हूँ गुरुजी, लेकिन बता नहीं पाऊंगी। ओके, विशाली गावे। हरे कृष्णा गुरुजी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो बर्थ टाइम जो चिट्ठी होती है वो कुछ सुनाई नहीं दी। आवाज नहीं आया, क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है गुरुजी, जो बर्थ के टाइम जो बच्चा जन्म लेता है तब जो आवाज होती है चिल्लाई होती है माता की, उस टाइम वो भवन में सुनाई नहीं दी और अपने आप वो बच्चा सामने दिख रहा था, इसलिए गर्भ था क्षमा कीजिए गुरुजी। एक मिनट। तो योग माया और कृष्ण की बातें देवकी को लेकर हुई थी क्या? देवकी इस बात से परिचित थी कि मेरे गर्भ में क्या होने वाला है? देवकी को पता था? देवकी को कुछ पता नहीं था। तो इसके लिए अगर मान लो कि किसी का पेट बड़ा है, 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, और दूसरे दिन अचानक पेट नीचे गया, तो उस माँ को क्या लगेगा कि क्या हो गया, कहाँ गया? बराबर है, समझ में आ रहा है देवकी को कैसा लगा? क्योंकि उसके गर्भ में बच्चा था और अगले दिन यदि है तो उसको लगता है कि अरे खाली कैसे हो गया पेट, कहाँ खाली हाँ, गया? महसूस हो गया जी। तो उसको लगा कि गर्भपात हो गया, मतलब मिसकैरेज बोलते हैं उसको। तो देवकी को ऐसा लगा कि मिसकैरेज हो गया मेरा। तो इस तरीके से महल के सारे निवासी जोर जोर से कहकर विलाप करने लगे कि देवकी का बच्चा जाता रहा। हाय जी, देखिए महल के सारे वासियों में कंस भी सम्मिलित था। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे कि कंस भी यह सोचकर उनके साथ विलाप करने लगा कि न हो दवाओं के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का गर्भपात हो गया, किंतु हरिवंश में योग माया द्वारा देवकी गर्भ के बालक को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने की पूरी कथा वर्णित है। अगर आपको जानना है कि ये कैसे हुआ, तो एक हरिवंश करके पुराण है, तो उसमें डिटेल बताया गया है कि कैसे किया ये योग माया ने। तो अशोक चावला प्रभु सुन रहे हो? जी जी गुरुजी। हाँ, तो आपको हरिवंश पुराण देखना है, समय मिला तो, ठीक है? जी गुरुजी। गूगल में सर्च करो, आपका फेवरेट है ना, देखो मिलता है क्या हरिवंश पुराण में। और ये चीज देखो कि कैसे ये हुआ था, देवकी के गर्भ में जी कैसे गुरुजी। ट्रांसफर किया था। जी गुरुजी। ठीक है, कोशिश करो जी गुरुजी। कहीं ना कहीं। तो ओके, तो इस तरीके से सब लोग रोने लगे। योग माया ने बतलाया कि तुम्हारे बालक को पुनर्स्थापित किया जा रहा है, मैं देव के घर से खींच रहा हूँ। ओके जी, 16वें श्लोक में बताया कि इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के मन में ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो अभी बलराम जी का हमने आज कंप्लीट किया। कल हम देखेंगे कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि देवकी और वसुदेव दोनों का जन्म है ना, सॉरी, ये दोनों का जो बच्चे हुए थे ये किसी पुरुष और महिला के शारीरिक संबंध, तो कृष्ण का जन्म भी कैसे हुआ ना, तो ये हम कल देखेंगे कि कैसे कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक है, तो कल हम कृष्ण जन्म की कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनेंगे। 16, 17, 18, ओके, 19, 19, 20, तो कल हम देखेंगे इसको।
जी, तो आज हमने क्या क्या लिखा है मैं किसको बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। जी, सुमिता सिन्हा लिखा है कुछ? सुमिता सिन्हा भी नहीं है। प्रणाम।